जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैतत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। आदरणीय समुपस्थित मंचासीन विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र ब्रह्मचारियों, वंदनीय मातृशक्ति तथा छोटे छोटे बच्चों, आज पूज्य आचार्य बलदेव जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज के ही दिन माननीय आचार्य बलदेव जी ने इस संसार को त्याग करके परमपिता परमात्मा के चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनके कामों को आगे बढ़ाएं, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं। जो उनका काम था उसको जहां वो छोड़ करके गए उससे आगे ले चलें। कि हमारे धर्म के अंदर जब परिवार होता है तो उसके अंदर पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र 3 शब्द प्रयोग होते हैं। पुत्र होता है जो अपने पिता की मान मर्यादा को ज्यों की त्यों रखता है, सुपुत्र होता है उसको आगे बढ़ाता है, और कुपुत्र वो होता है जो उसको डुबो देता है। अपने पिता की मान मर्यादा को जो डुबो देता है वो कुपुत्र कहलाता है। आदरणीय बलदेव जी ने जिस समय मैं कारागार के अंदर था उस समय मेरी जमानत मिली। आचार्य बलदेव जी, आचार्य विजयपाल जी और माननीय कन्हैयालाल जी, इन्होंने जो है मेरी जमानत लेकर के, जबकि मेरे को पता भी नहीं था घर कहाँ है मेरा, और मैं उधर भाग भी जाऊं, कहीं चला जाऊं तो कहाँ ढूंढेंगे, लेकिन फिर भी जो है जमानत ली विश्वास करके। तो ये आचार्य बलदेव जी की बहुत बड़ी महानता थी कि जिसके बारे में ना घर को जानते ना परिवार को जानते, फिर भी जमानत ले ली। और ऐसा होता भी है कि अनजान की जमानत कई बार ले लेते हैं और वो भाग जाता है और लेने वाले फंस जाते हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनके कामों को आगे बढ़ाएं। आदरणीय बलदेव जी गौरक्षक थे, भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि उस काम को आगे बढ़ाएं, वैदिक धर्म को आगे बढ़ाएं, गौ पालन को आगे बढ़ाएं, संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुकुलों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, जितने भी यहाँ पर अमरूद बेचने वाले, फल बेचने वाले, जूस बेचने वाले, उनसे पूछो, नाम पूछो, पहले तो बताएंगे राजू, गुड्डू। फिर जब और थोड़ा गहराई से पूछो तो किसी का नाम इस्लाम, किसी का नाम अकबर, किसी का नाम महमूद। ये सब कहाँ से आए? हमारे में से ही निकल करके आए हैं। कैसे निकल करके आए हैं? बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था जब भारी, 600 मुस्लिम बचे यहाँ पर संग न लाए थे नारी। उनका शासन चला देश में, खून से रंगी अत्याचारी, ऐसे रस्म रिवाज बनाकर पोपों ने कीन्हे जारी। शरण मिले तुर्कों के घर में, नारी आफत की मारी, लाखों कन्याएं आर्यों की वेश्याएं बनवाएगा। देश हुआ ईसाई, मुस्लिम पोप नहीं बतलाएगा। तो ये यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं था। 1192 से पहले का इतिहास पढ़ करके देखो, यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं था। जब महाराजा अनंगपाल का राज्य था उस समय कोई यहाँ पर मुस्लिम नहीं था, एक भी। पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी ने 17 बार हमला किया, उस समय भी यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी नहीं थी।
उसके बाद में हमने छोटी सी गलती की, अपनों की जो है हम गलती निकालने में बड़े होशियार रहते हैं और ये कहने लगे पृथ्वीराज चौहान अनार्य है, अच्छा नहीं चलता है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। और हुआ क्या, कन्नौज के राजा जयचंद ने उसको गजनी से बुलवाया गौरी को और कहा कि तू आजा और मैं तेरा साथ दूंगा और इसको मारेंगे। और उससे प्रतिज्ञा ले ली गौरी से कि दिल्ली का राज तू मेरे को दे देना। गौरी ने कह दिया दिल्ली का राज है तो दुश्मन मेरा पृथ्वीराज है, इसको हरा करके दिल्ली का राज्य मैं तेरे को दे दूंगा। और हुआ भी ऐसे ही, गौरी चढ़ करके आया, जयचंद ने सहायता दी और तरावड़ी के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके धोखे से पकड़ करके ले गए, गौरक्षा के बहाने से पकड़ करके ले गए। और उसने जब ये मांगा कि जो है ये दिल्ली का राज मेरे को दो, गौरी ने कहा कि जो अपने धर्म का नहीं वो हमारा किस काम का, और कह दिया इसको ले आकर फांसी पर लटका दो। हमारी एक थोड़ी सी आपसी फूट के कारण अजमेर, दिल्ली और कन्नौज इतना विशाल राज्य एकदम से इस्लामी राज्य में परिवर्तित हो गया। इसलिए हमें जो है इन गलतियों को नहीं दोहराना है। एक गलती दोहराई नेपाल वालों ने, उन्होंने माओवादियों से संपर्क करके पूरा हिंदू राष्ट्र वहाँ का खत्म करवा दिया। इसीलिए हमें अपनों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो है अनुकरण करना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी आज बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। हिंदू घटा और देश बटा, अर्थात आर्य जहाँ पर आर्य संस्कृति सभ्यता को मानने वाले घट गए वहाँ से देश बढ़ जाता है। इसीलिए अब हम सबका उद्देश्य होना चाहिए, हिंदू नहीं हम घटने देंगे, देश नहीं हम बटने देंगे। बहुत धन्यवाद। जितने भी इधर उधर से आए हुए हैं उन सब से सबके सिर पर हाथ फेरो, पूछो तेरा क्या नाम है। अगर वो कहे मेरा नाम इस्लाम है, कह दो नहीं तुम अब अपने इस धर्म के अंदर आ जाओ, तुम्हारा हम पूरी तरह से तुम्हारा सम्मान करेंगे। और यहाँ पर जो गांव है जिनके नाम इस्लामी है वो सब गांव के नाम बदले जाने चाहिए, क्योंकि ये नवाबों का काम था। झज्जर के पास वहाँ पर फरूख नगर के अंदर बैठा हुआ नवाब वहाँ आसपास के सारे गांव बदल दिए, नाम बदल दिए। मैं रोहतक के अंदर यहाँ पर अकबरपुर आया था, वहाँ पर ये बात रखी कि तुम गांव का नाम बदलो। उन्होंने कहा कि ये इस समय आंदोलन चला है, इसके होते ही हम ये जो है सारा काम ये करेंगे और आपको बुलाएंगे। मोहम्मदपुर माजरा वालों से कहा, वहाँ दिनेश सिंह सरपंच ने तुरंत जो है वहाँ प्रस्ताव पास करके सभी पंच सरपंचों से दस्तखत करवा करके और डीसी को ज्ञापन दिया कि जो है हम अपने गांव का नाम मोहम्मदपुर माजरा से बदल करके हमारे पूर्वज दादा बिरड़ जिन्होंने इस गांव को बसाया था उनके नाम से हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हर एक का ये संकल्प होना चाहिए। झज्जर के अंदर भी जहाराबाग जो स्टेडियम है उसको भी जो है वहाँ पर महर्षि दयानंद स्टेडियम के नाम से प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री को भिजवा दिया गया है। बहुत अच्छा है स्वामी जी के लिए ना सभी हम अभिनंदन करते हैं। सभी बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हुए सभी क्रांतिकारी हैं, सभी के अंदर ऋषि मुनियों का रक्त बह रहा है। इसीलिए सभी को ऋषियों की संस्कृति को लाना है और ये अनार्यों की संस्कृति को हटाना, वैदिक संस्कृति सभ्यता को जीवित करना है। बहुत अच्छा। ओम शांति 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 ओम।